हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पे सीमा से टैरोट में। चलिए, आज का रीडिंग का जो टॉपिक होगा वो होगा आपके करंट पर्सन की करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू अभी क्या है। ठीक है, करंट सिचुएशन आपकी कुछ भी हो, कोई भी हो, ठीक है, डजेंट मैटर। और मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हो, किसी के लिए भी ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए आज के रीडिंग पे देखेंगे कि आपके जो करंट पर्सन है, ठीक है, आपके लाइफ में, वो आपके लिए उनकी अभी के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प करे, गाइड करे। इनके करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए अभी क्या है। ठीक है, अपने अपने पर्सन को बिल्कुल मेडिटेट कीजिए, दिमाग में ले आइए, ताकि आपको भी यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, डाउट है, कन्फ्लिक्ट्स है, कन्फ्यूज़न है, ठीक है, वो क्लियर हो पाए यहाँ पे। ठीक है, वही देखेंगे। मुझे यहाँ पे बिल्कुल एक रिकॉन्साइल आते हुए दिख रहा है। ठीक है, रिलेशनशिप में एक बैलेंस आ रही है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके तरफ एक कम्युनिकेशन जो है वो लेके आना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बोलते हैं। बिल्कुल फर्स्ट कार्ड आ गया। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। ठीक है, अगर आप लोगों में से कोई टैरो रीडिंग के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं या फिर कार्ड्स के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं, तो ये दो कार्ड से आपको बिल्कुल पता चल गया होगा कि आपके पर्सन के माइंड में अभी आपके लिए चल क्या रहा है। ठीक है, क्या करंट्स फीलिंग उनकी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये जो पर्सन ये हो सकते हैं, ठीक है, मैरिड पर्सन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आपके पर्सन यहाँ पे मुझे बिल्कुल दिख रहा है कि मैरिड पर्सन हो सकते हैं, या फिर इनके लाइफ में कोई आपके अलावा भी ऑप्शंस है। ठीक है, द फूल, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल ये रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, और आपका लास्ट आया है टू ऑफ कप्स। ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी है। चलिए, कार्ड सारे के सारे दिख नहीं रहे हैं तो थोड़ा सा घुमा लेती हूँ। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक आया है आप लोगों का पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आपको ये काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन स्टॉक करते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर डाउट नहीं, बट ये आपके तरफ जो आना चाहते हैं ना, ये श्योर होके आना चाहते हैं। ठीक है, रिकॉन्साइल, बिल्कुल एस ऑफ पेंटिकल्स, लाइफ की स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, और वो स्टेबिलिटी जो कि बिल्कुल मैरिड तक जाएगा। ठीक है, या फिर कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ये बिल्कुल दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये इंडिकेट करता है कि देयर इज अ चेंज विच इज़ पॉजिटिव। ठीक है, आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज जो है वो आ रही है। आपके पर्सन के माइंडसेट, दिल में, दिमाग में, सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे चेंजेस दिख रहे हैं। जितनी भी नेगेटिविटी थी ना इनके माइंड में, वो कहीं ना कहीं मुझे डाउन होते हुए दिख रहे हैं। तो ये आपके लिए ना एक पॉजिटिव फीलिंग, एक पॉजिटिव सोच लेके आपकी तरफ बिल्कुल आते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी दिनों से ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में वेट करते हुए दिख रहे थे। ठीक है, या तो ये श्योर नहीं हो पा रहे थे कि आपके तरफ इनको आना है, नहीं आना है। अगर आते हैं तो शायद आप दोनों में पुरानी जैसी कोई सिचुएशन फिर से अराइज हो सकती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अपने दिमाग से ना ये आपके लिए पैशनेट हो रहे थे, इमोशनल भी हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा नीड भी कर रहे थे, मिस भी कर रहे थे। बट इनके अंदर ना ये जानबूझ कर ही अपने आप को, मतलब अपने कदम को कहीं ना कहीं, देखिए, एक कदम आगे है, एक कदम पीछे है, तो डिसीजन मतलब वही ही इनका था। ठीक है, कि आगे आना है, नहीं आना है, रिलेशनशिप के लिए वेट करना है, क्या करना है। तो ये बिल्कुल एक इनडिसीशन एनर्जी में, मुझे पास्ट की एनर्जी में बिल्कुल दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके लिए पॉजिटिव नहीं सोच रहे थे या फिर इमोशनल इनके अंदर नहीं था आपके लिए, वो था। ठीक है, वो बिल्कुल दिख रहा है कि वो था। बट ये भी दिख रहा है कि ये होता है कि स्ट्रोंगली आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे। ये दिख रहा है कि हो सकता है ये पर्सन जो है ये मैरिड हो। ठीक है, अपने मैरिटल रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके पास हो। ठीक है, या फिर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हालांकि यहाँ पे मुझे बच्चे होने का चांसेस नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, ओनली थर्ड पार्टी दिख रही है। ठीक है, तो वो जो आपके पर्सन है, हो सकता है कोई एक डिवाइन टाइमिंग को लेके वेट कर रहे थे। ठीक है, या फिर फैमिली के वजह से स्टकनेस फील कर रहे थे, या फिर स्टक थे सिचुएशन पे।
आना चाहते थे बट नहीं आ पा रहे थे। इनको अगर ये आपके तरफ आए, इनको बिल्कुल पता था कि इनको हो सकता है अपनी फैमिली के साथ फ़ाइट करनी पड़े, ठीक है, या फिर अपनी सोसाइटी के साथ इनको फ़ाइट करनी पड़े, या फिर इनके दोस्त भी, उनके साथ भी इनको फ़ाइट करनी पड़े। मुझे बेसिकली यही लग रहा है कि सारे के सारे ना मिलके इनको बिल्कुल समझा रहे थे कि इनको अगर इन्होंने शादी किया है तो बिल्कुल शादीशुदा रिलेशनशिप को ये कहीं ना कहीं मतलब अच्छे लेवल पे निभाना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश की है चीज़ों को, ठीक है। हो सकता है कि आपके यादों से या फिर आपके लाइफ से इन्होंने मूव ऑन कर लिया हो, ठीक है, या फिर आपसे थोड़ा बहुत डिस्टेंस मेंटेन किया हो, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा सिचुएशन को समझ पाए, सिचुएशन में बैलेंस ला पाए। पेरेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है, ठीक है। हो सकता है पेरेंट्स के वजह से भी आपके तरफ नहीं आ पा रहे थे, ठीक है, ये भी यहाँ पे है। बट आपके लिए ये हमेशा होपफुल थे, ठीक है, आपके लिए जैसे कि कोई कंडीशन ही नहीं रखते थे, ठीक है, प्यार करने के लिए या फिर आपके बारे में सोचने के लिए। बैकअप माइंड आप हमेशा इनके दिमाग में कहीं ना कहीं घूमते रहते थे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको पर्टिकुलरली याद करने के लिए कोई दूसरी जगह पे ये बिल्कुल जाते होंगे, ठीक है, वहाँ पे घंटों घंटों ये बैठ के आपको बिल्कुल याद करते होंगे, ठीक है। इन्होंने अभी तक भी आपके दिल से मतलब अपने दिल से आपको कहीं ना कहीं दूर कर नहीं पाए हैं, ठीक है। और इनको ये भी लगता है कि आपके दिल में जैसे ये भी कहीं ना कहीं अभी भी जगह बनाए बैठे हुए हैं, ठीक है। काफ़ी लोग इनके सराउंडिंग में हैं कि इनको बिल्कुल ये मना कर रहे हैं कि ये जो इनका डिसीजन है आपके तरफ शायद ये सही नहीं है, ठीक है। बट आपके पर्सन ना ये सही मतलब लोग जो बोलते हैं कि सही नहीं है, मुझे लग रहा है उस चीज़ को आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। आपके लिए अगर इमोशन की मैं बात करूं, आपके पर्सन की अभी की करंट फीलिंग्स क्या है, तो ये डेस्परेटली आपके साथ कम्युनिकेशन पे आना चाहते हैं, रिकॉन्साइल इस रिलेशनशिप में चाहते हैं, न्यू बिगनिंग इस रिलेशनशिप में चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इमोशन इनके अभी अपने कंट्रोल पे नहीं आ रही है, ठीक है। पास्ट के दिलों में हो सकता है कि मतलब ये अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर पा रहे थे, ठीक है, या फिर आपको मतलब आपसे अपने आप को कहीं और डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल कर पा रहे थे। बट मुझे ऐसा लग रहा है शायद 2 वीक्स से इनकी एनर्जीज में मतलब बहुत ज़्यादा एक चेंजेस आई है, ठीक है। ये मतलब आके आपके तरफ आपको ब्लेम नहीं करेंगे, ये आपको हो सकता है कि मैच्योरिटी से कोई थर्ड पार्टी की बात आपको समझाए, ठीक है, अपनी सिचुएशन के बारे में आपको बताए या फिर समझाए, और आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल इनको रहना है वो भी आपको क्लियरली ऑल ऑफ सडन ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, वो भी हो सकता है, यहाँ पे चांसेस है। आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि आपके लिए इतना पैशनेट हो रहे हैं, इतना इमोशनल लेवल पे ये फील कर रहे हैं कि ये अपने इमोशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये मुझे बिल्कुल दिख रहा है कि ये अब की बार जो ये आपके तरफ आएंगे तो ये डेफिनेटली कोई ना कोई माइंडसेट बना के लाएंगे, ठीक है। या तो आपके साथ मतलब हो सकता है कि लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल रहे, ठीक है, लिविंग इन में भी रहे, ये भी चांसेस है। और ये मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी के रिलेटेड आपको कोई बात जो है ये मतलब एक कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए या फिर रिलेशनशिप में थोड़े टाइम के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। बेसिकली मुझे इनका ये एनर्जी लग रहा है कि ये आपकी तरफ जो आ रहे हैं ना, ये आपको कहीं ना कहीं समझाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। रिकॉन्साइल रीयूनियन चाहते तो है, ठीक है, इसमें ये क्लियर है आपसे प्यार करते हैं, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, या फिर इन्होंने बहुत दिन आपसे अलग रह के ये भी देख लिया है कि ये आपसे दूर हो नहीं पाएंगे, ठीक है। बट फिर भी ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो भी इस बार ये आएंगे विदाउट हाइडिंग एनीथिंग, ठीक है, ये आपसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे। हो सकता है कि अपने लाइफ के बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में, जो भी इनका थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशन है उसके बारे में आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। जो ये पास्ट के दिनों में मुझे लग रहा था कि कुछ बातें हाइड कर रहे थे, आधा अधूरा सच ही आपको बता रहे थे, ठीक है, वो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये अब की बार जो आपके पास आएंगे ना, ये डेफिनेटली आपके लिए कोई मतलब स्ट्रॉन्ग डिसीजन या माइंड सेट लेके ही आ रहे हैं, ठीक है। बट आपके ग्रांटनेस के ऊपर इनका मुझे लग रहा है कि डिसीजन जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है, वो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे।
और ये आपके लिए कोई ज़्यादा मतलब इनसिक्योरिटी भी अभी फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको बिल्कुल लगता है कि रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं वर्क करना चाहिए। ठीक है, रिलेशनशिप एक होता है 2 पर्सन की अगर बॉन्डिंग है तो बिल्कुल उसमें थोड़ी बहुत मेहनत करनी चाहिए, रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, ये इसीलिए मैं बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली सोच रहे हैं रिलेशनशिप को लेके। इनको बिल्कुल लगता है कि अगर अभी ये वर्क नहीं करेंगे रिलेशनशिप में तो डेफिनेटली ये आपको कहीं ना कहीं खो सकते हैं। ठीक है, जो कि ये बहुत ज़्यादा मतलब उस बात को लेके जल्दी जल्दी एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी हो सकता है कि आपकी तरफ आना चाहते हो। ठीक है, बट बेसिकली मुझे ये लग रहा है कि अक्टूबर से जनवरी के बीच में जो टाइम है, ये उस टाइमिंग में बिल्कुल आपके तरफ आएंगे, आपको अच्छे से अप्रोच करेंगे। ठीक है, सारे सर्कमस्टांसेस इनके और आपके अकॉर्डिंग जो भी है उसको एक बैलेंस के तरह ही आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तब जाके आपको मतलब ये बिल्कुल बोलेंगे कि डिसीजन, अब सिचुएशन ऐसी है तो डिसीजन कहीं ना कहीं आपको लेना है। ठीक है, तो ऐसे में ठीक है, आप बिल्कुल कोई पॉजिटिव डिसीजन इनसे भी उम्मीद कर सकते हैं या फिर खुद भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स करंट टाइमिंग के लिए फ़िलहाल यही है। ठीक है, आपके तरफ होप कुछ ना कुछ रिजोनेट हुआ होगा। अगर हुआ है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए। बाय बाय एंड थैंक